हेलो दोस्तों, तो आइए, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि आप स्ट्रैटेजी बताइए कि किस तरीके से हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 90% स्कोर कर पाएँ। तो देखिए दोस्तों, जो ये 90% स्कोर करना है, ये आपको जितना भारी लगता है इतना भारी है भी नहीं, और इतना इजी भी नहीं है कि आप कुछ ना करें और आपके 90% स्कोर हो जाएँ। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपसे पढ़कर भी आप कर सकते हैं। आप अपना टारगेट 90% बनाइए और इसके लिए पढ़ाई कीजिए, तो आप कुछ कर पाएंगे। तो चलिए, हमने आपके लिए कुछ पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके कारण हम भी एक टॉपर बन पाए, तो हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा, तो हम वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए, नंबर 1 पॉइंट, स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग। मीन्स आपको केवल सोचते नहीं रहना है, क्योंकि आपका अगस्त आ गया, अब आपके एग्ज़ाम्स के ज़्यादा टाइम नहीं बचे, आपका लगभग आधा साल जा चुका है। ठीक है, आधा साल आपके पास है, यानी करीब 5-6 महीने। ठीक है, तो यदि आप अब भी सोचते ही रहेंगे कि अब क्या करना है क्या करना है, और काम नहीं करेंगे, तो आपका कुछ नहीं हो सकता अभी। तो इसलिए स्टार्ट डूइंग, अभी से ही स्टार्ट कीजिए। अब आप, कुछ बच्चे सोचते रह जाते हैं कि फिजिक्स से शुरू करें, केमिस्ट्री से शुरू करें, काइंस से शुरू करें, क्या पढ़ें। तो कुछ भी पढ़िए, लेकिन स्टार्ट कर दीजिए एक बार, फिर आप रुकिएगा मत। आप अपने एग्ज़ाम तक, यानी अपनी जर्नी तक पूरी होने तक पढ़ते रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट ज़रूर करिए, क्या है, कुछ भी पढ़ना शुरू करिए, लेकिन करिए। ठीक है। नंबर 2, मेक स्मॉल गोल्स। यानी कि शुरू में यदि आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, तो ऐसा तो है नहीं कि आप आज से ही आप 10 घंटा पढ़ना शुरू कर देंगे या 5 घंटा पढ़ना शुरू कर देंगे। तो इसलिए आपको शुरू में अपने दिमाग को स्मॉल गोल्स देने की, मुझे आज 20 मिनट ये पढ़ना है, मैथ का ये टॉपिक 20 मिनट में कंप्लीट करना है, या फिजिक्स का ये टॉपिक आज मुझे कंप्लीट करना है, या कोई भी सब्जेक्ट हो कि उसका ये टॉपिक आज मुझे कंप्लीट करना है। इस तरीके से आप अपने छोटे छोटे गोल बनाइए, और जब आप उन्हें कंप्लीट करेंगे तो आपके माइंड को क्लियरिटी बढ़ेगी कि, और कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई इतनी भारी नहीं है जितनी आप सोचते हैं। ठीक है, तो देखिए, छोटे छोटे गोल्स बनाइए कि जैसे मान लीजिए आपने 10 मिनट्स का कोई गोल बनाया कि मुझे मैथ का ये फॉर्मूला याद करने हैं, बहुत सारे फॉर्मूले कि 10 मिनट्स में वो रिवाइज करने हैं, ऐसा कुछ। तो इस तरीके से छोटे छोटे आप गोल्स बनाइए। 10 मिनट्स के आप बना सकते हैं और बड़े बड़े। ठीक है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आज के ज़माने में जो है, डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी दुविधा हो गई है बच्चों के लिए। जो इंटरनेट का ज़माना है, वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ भी है, लेकिन इसका यूटिलाइज यदि आप सही दिशा में करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि जैसे हम आपको बताएं, हम रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी कोचिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं थी जब हम 12th में थे, यानी पिछले साल। तो हमने जो है केवल यूट्यूब से पढ़कर, ना ही कोई बैच परचेस करा था, केवल यूट्यूब से पढ़कर, ठीक है, हमने स्कोर करे थे अपने अच्छे मार्क्स, और स्कूल में टॉप भी किया था। तो इस तरीके से यदि आप इंटरनेट का अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे, यूट्यूब का, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर आपको हर तरह का कंटेंट, हर तरह के एजुकेशन, हर सब्जेक्ट के रिलेटेड पढ़ाई आपको मिल रही है। मैथ हम आपको इस पे करा ही रहे हैं 10th का, जल्दी हम 12th का भी शुरू करने वाले हैं, कल या आज से। ठीक है, तो देखिए, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन से बचिए। यदि आप सोशल मीडिया साइट्स पर भी हैं तो उसे कुछ टाइम के लिए बंद कर दीजिए, या फिर उसका एक निर्धारित टाइम कर दीजिए कि हम इतने टाइम से ज़्यादा नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा आज के ज़माने में चल रहा है। एंड नेक्स्ट बात आई है कि आप, यदि आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, या फिर आप सिलेबस करते ही, जैसे मान लीजिए आपने आज फर्स्ट चैप्टर आपका केमिस्ट्री का मान लीजिए कंप्लीट किया, या मैथ का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, तो साथ ही में यदि आपको अच्छे स्कोर लाना, उस चैप्टर के PYQs करिए। क्योंकि जिस टाइम आपका वो चैप्टर रनिंग स्टेट में है, यानी कि जिस टाइम आप उसे पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग को उस टाइम आप जितना अच्छे से डीपली उस चैप्टर को समझ लेंगे, वो बाद में वो बात नहीं रहती। यानी कि यदि आप चैप्टर में मान लीजिए मैथ का रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, और आप केवल कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं, उल्टा सीधा उसे पढ़ते हैं, सोचते हैं कि बाद में हम कर लेंगे, तो बाद में वो बात नहीं रहती दोस्तों। आप एक बार ही एक चैप्टर को डीपली पढ़िए, तो आपको वो लंबे टाइम तक याद भी रहता। तो इसलिए पूरा चैप्टर कंप्लीट करके उसके PYQ जरूर लगाएं, यदि आपको अच्छा स्कोर जरूर करना है तो। ठीक है, एंड यदि आपको PYQ भी, मैथ की भी या केमिस्ट्री की ज़रूरत है वीडियोस की, तो हम आपको ले आएंगे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, एंड उसके आगे क्या आता है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि PYQ जो आप करेंगे वो लगभग 5 to 6 या आप 10 ईयर्स तक के कर सकते हैं, यानी पिछले 10 साल के आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
लगभग आपको 70 to 80 क्वेश्चन पर चैप्टर PYQ कर लेने, ठीक है। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात आती है, यानी कि अब मान लीजिए पहला जो CBSE का क्राइटेरिया था, यहाँ कोई भी बोर्ड ले लीजिए, पहले क्या होता था, केवल यानी कि राइटिंग बेस्ड आंसर आते थे, लेकिन अब पैटर्न जो है पेपर का वो बदल रहा है, यानी कि अब आप देख रहे हैं केस स्टडी, MCQ, केस बेस्ड, असर्शन रीजन, इस तरह के क्वेश्चन अब ट्रेंड में है, ठीक है। तो उस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। इस तरह के क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, देख लेना है, क्योंकि PYQ जो पिछले 10 साल के उनमें ये असर्शन वगैरह ज़्यादा नहीं होते थे, तो इसमें आपको जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो इस टाइम के चल रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको करने हैं। यदि आपको नहीं मिल रहे हैं वो कहीं से, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके लिए PYQ के वीडियोस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के चैप्टर वाइज ले आएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। एंड नेक्स्ट आता है आपका टाइम मैनेजमेंट। कुछ बच्चे हमसे आज भी पूछते हैं कि आपने टॉप किया तो कितने घंटे पढ़े। देखिए दोस्तों, यदि आपको टॉप करना है या आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, तो आपके लिए मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। आपका एक गोल होना चाहिए कि मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, या चैप्टर मान लीजिए बड़ा है तो उस चैप्टर का कि ये टॉपिक आज कंप्लीट करना है तो करना है, चाहे आपका 2 घंटे में हो, आपका 10 घंटे में हो, ठीक है। तो आप अपने गोल्स बनाइए एंड कोशिश करिए उस गोल्स को रीच करने की, यानी कि गोल्स को पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए, अपनी जान झोंक दीजिए, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं बचा है बोर्ड में, लेकिन अभी टाइम है आपके पास, 5 से 6 महीने हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको बताया, और हम आपको ये बताने के लिए कि 90% स्कोर कैसे करें, इसलिए हम काबिल भी हैं, क्योंकि हमने खुद अच्छे मार्क्स स्कोर किए। वो तो हमारी कुछ हेल्थ इशूज़ की वजह से थोड़े मार्क्स कम रह गए, एंड रूरल एरियाज़ में बिना कोचिंग, बिना किसी उसके इतने मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में कोई इतनी जो फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड नहीं हो पाती बच्चों को, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जिसके हेल्प से आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एंड आज ही से आप ये पॉइंट फॉलो करना शुरू कर दीजिए, तो आपके डेफिनेटली बोर्ड एग्ज़ाम में, क्या आप 10th के स्टूडेंट हैं या आप 12th के स्टूडेंट हैं, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यदि आपको हमसे किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए या कोई डाउट है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपको 10th का मैथ पढ़ा ही रहे हैं, आप यदि हमसे कहेंगे तो हम 10th के PYQ चैप्टर वाइज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, और हम आपको 12th के भी मैथ का स्टार्ट करने वाले हैं। आप हमसे चाहें तो बोल सकते हैं कि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री 12th की भी आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप ये जब सारे पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखिए। तो आगे हम आपको क्या बताने वाले हैं, जैसे आप यदि 10th में 12th में, क्योंकि 11th में यदि आप चाहते हैं 11th की स्ट्रेटेजी वीडियो बनाएं, तो उसमें आपके बोर्ड एग्ज़ाम होते नहीं है, तो बच्चे ज़्यादा पढ़ना चाहते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि आप पढ़ लेंगे तो आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, उससे आपका कोई नुकसान नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हैं। तो देखिए 10th में यदि आप हैं, आप 12th में, तो 10th में मेनली आपके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। आपका साइंस होता है, आपका मैथ होता है, आपका सोशल साइंस होता है, ये आपके 3 हो गए, हिंदी, इंग्लिश एंड आपका कंप्यूटर एडिशनल में होता है। तो देखिए हिंदी इंग्लिश तो आप कवर कर ही लेंगे, हिंदी या इंग्लिश, ये आप देख सकते हैं यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ। आप आसानी से यदि हफ्ते में आप 1-2 घंटे हिंदी को एंड 2 घंटे आप इंग्लिश को भी दे देते हैं, या आप ऐसा कह लीजिए आप संडे के दिन से पढ़ सकते हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश को 2-2 घंटे, तो आपका काम बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। ये दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, आप 12th की बात करिए या 10th की, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। यदि आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके जो ओवरऑल परसेंटेज है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके मेन सब्जेक्ट है, जैसे मैथ, जैसे मैथ हो गया एंड साइंस हो गया आपका। साइंस में आपके 10th में तो सब एक जगह रहता, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपकी इसमें रहती है साइंस में, ठीक है। तो आपका मैथ जो वो हम भी आपको यूट्यूब पर कंप्लीट करा रहे हैं, या आपकी कोई आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो आप बाहर से पढ़ सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ें एंड अपने टीचर से डाउट पूछते रहें, या आप हमसे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन हमारी वीडियोस से, तो आप हमसे भी डाउट पूछ सकते हैं। क्योंकि यदि आपको कोई डाउट मन में रह जाता है, मान लीजिए वो
डाउट आपका कोई क्वेश्चन बनकर उसके ऊपर ही आ गया आपके एग्जाम में, तो आप कैसे करेंगे। और यदि आपने वो डाउट अपने टीचर से पूछा, उसने आपको आंसर दिया, तो आपको वो लंबे टाइम तक याद रहेगा कि ये मुझे प्रॉब्लम आई थी एंड इसका आंसर ये बताया था सर ने। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ पा रहे होंगे। आपके अंदर डाउट पूछने की जो एक आदत है ये होनी चाहिए, ये हर स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो डाउट आप पूछेंगे वो क्लियर होंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ऐसे ही आप साइंस में कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत कंटेंट पड़ा है, आप कोचिंग पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं या किसी और से पढ़ सकते हैं। एंड यदि आप हमसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम आपको साइंस भी स्टार्ट करा देंगे पढ़ाने। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैथ और साइंस यदि चाहें तो आप साइंस हमसे बता सकते हैं, हम आपको पढ़ाने लगेंगे। मैथ हम आपको पढ़ा रहे हैं या फिर ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं ऐसा कुछ, आप किसी और से पढ़ सकते हैं जहाँ आपको समझ में आए, जहाँ आपको बेहतर लगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, आपके डाउट क्लियर हो, आपके डाउट्स का आंसर मिल रहा हो, आप कमेंट में डाउट पूछें एंड उसका आंसर भी आपको आए रिप्लाई में, तो आप बेशक वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी। एंड तो इस तरीके से आप हिंदी इंग्लिश यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, साइंस भी पढ़ सकते हैं। मैथ का आपको जो है ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया हो गया, आपको खुद लिख लिख के उसे सोल्व करना होता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। जितने ज़्यादा मैथ में आप या साइंस में राइटिंग करके लिख लिख कर रिविज़न करेंगे वो आपका उतना बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो जैसे हम 12th की बात करते हैं, इसमें भी हिंदी इंग्लिश ज़्यादातर बच्चों के पास होती है। एंड जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चे PCM, ये आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। एंड एक आधा आप एडिशनल जैसे फिजिकल एजुकेशन ये वगैरह आपके पास होता है। तो देखिए 12th का मैथ जो है वो हम आजकल से स्टार्ट कराने वाले हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको यूट्यूब पर और भी चैनल जहाँ से आपको समझ में आता होगा। लेकिन दोस्तों आपको ये बहुत ध्यान रखना, मैथ हो या साइंस, ये जो सब्जेक्ट है इनमें बच्चों को डाउट आते हैं। एंड यदि उनके डाउट क्लियर ना हो तो वो उनके दिमाग में डाउट ही रह जाता है, जब उस पर क्वेश्चन आता है तो उनसे वो होता नहीं है। ठीक है, तो आप जहाँ भी मैथ या साइंस पढ़ें तो आपके डाउट क्लियर होने चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में उसे आस्क करें अपनी टीचर से। ठीक है, एंड आपसे उसका आंसर भी मिलना चाहिए। ऐसे ही आप केमिस्ट्री यदि हमसे बताएंगे 12th की तो हम आपको पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड फिजिक्स में भी हम आपको डेरिवेशन जैसे 12th की डेरिवेशन, एंड केमिस्ट्री में आपकी जो केमिकल रिएक्शन होती है, नेमिंग रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, एंड फिजिक्स में आपकी डेरिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन आती है, नेमिंग रिएक्शन जैसे कोलवे रिएक्शन एंड ऐसी बहुत सारी होती हैं। जैसे फिजिक्स में डेरिवेशन हो गई कि ये ड्राइव करिए वो ड्राइव करिए, तो इस तरीके से इनसे बच्चे बहुत डरते हैं। ठीक है, बस सोचते हैं कि पेपर में थ्योरी आएगी। लेकिन बच्चों अब आप 12th में आ चुके हैं तो आप ये चक्कर में न रहें कि आप थ्योरी पढ़ के पास हो जाएंगे। आप पिछले साल के कोई भी पेपर देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि उसमें नीली थ्योरी आई है, मुश्किल से आपकी 50 to 20 नंबर की थ्योरी आती है। ठीक है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में रिएक्शन और डेरिवेशन क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। तो यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं आप हमको बता सकते हैं। मैथ हम स्टार्ट करने वाले हैं, या आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं से पढ़ सकते हैं। बस आपके डाउट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि डाउट क्लियर होगा तो आपकी जो माइंड में क्लियरिटी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। एंड जो लास्ट थिंग हम आपको बताना चाहेंगे, जो की टू सक्सेस हम कह सकते हैं, आपकी जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप क्या हायर एजुकेशन कर लीजिए, आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो देखिए वो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका रिवीजन। क्योंकि यदि मान लीजिए आपने 12th का सिलेबस कंप्लीट कर लिया या 10th का आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया एंड आप इसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपका 10th 12th में मैथ होता, तो मैथ का आप ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस को देख कर उन्हें पलट पलट के रिवीजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होती है। लगा लीजिए जब हम 12th में थे तो हमारे ऐसे इतने नंबर नहीं आए, हमने जो है कई बार प्रैक्टिस एंड फिजिक्स केमिस्ट्री भी लिख लिख के प्रैक्टिस करी, तो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करी है। एंड ये बात है सब प्रैक्टिकल है, हमने खुद की है, इसलिए हम आपको बता पा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो आपको लिख लिख कर रिविज़न करना होगा। यदि आपने एक चैप्टर का 2 बार लिख कर रिविज़न कर लिया तो तीसरी बार उस चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं, जो डेफिनेशन है, उन पर आपकी पेन खुद चलेगी आगे आगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आपको खुद जो है
आंसर देखने को अपने माइंड में क्लियरिटी एंड कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये आपको सब कुछ बताया जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक्स।